आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं चैप्टर 8 करा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री जब करा रहा था, तो बच्चों के दिमाग में बड़ा एक क्वेश्चन रहता है। इनफैक्ट जब मैं खुद ही बच्चा आता था, मैं खुद भी ये सोचता था, अब साले हम लगे रहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, इसका यूज क्या है? जबरदस्ती लगे हैं भैंस के आगे बीन बजाने हैं। साइन 45 की वैल्यू पुट करो, कॉस 45 की वैल्यू पुट करो, साइन 30 की वैल्यू पुट करो। आखिरकार इन चीज़ों का यूज़ क्या है जो हम पुट पर पुट करते चले जा रहे हैं? तो उस क्वेश्चंस का, उनको जो दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग के आते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम भी बड़ा क्लियर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि भैया हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल वाकई में होता है कहीं ना कहीं। ट्रिग्नोमेट्री का हमें अच्छे से आना भी चाहिए, उसका यूज़ भी करना आना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में देखो हम पूरा इंटायर ट्रिग्नोमेट्री तो यूज़ करेंगे नहीं। चैप्टर नंबर 8 में जो एक्सरसाइज 8.2 थी, याद करो। 8.2 में मैंने तुम लोगों को बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल बनवाई थी, कुछ याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक टेबल बनवाई थी और मैंने बोला था कि टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने जब तुम लोगों को कराया था तो मैंने बोला था कि उसको याद कर लेना अच्छे से। कोई बात नहीं, पेज टर्न करके मत देखो, याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पूरी टेबल अभी इस चैप्टर में यूज होने वाली नहीं है। इस चैप्टर में कुछ मेन वैल्यूज जो यूज होंगी, साइन 30 की यूज होगी, साइन 60 की यूज होगी, और टेन 30 की यूज होगी, टेन 60, टेन 45, और ऐसे कॉस 30 और कॉस 60। पूरा टेबल याद कर लेना अभी, हालांकि मैं तुम लोग को ये वाली वैल्यूज बता दी हैं। अगले टर्न पर तो जब तुम लोग आओगे तो सारी की सारी चीजें याद करके लेकर आना, क्योंकि अगली क्लास में क्या होगा, पहले मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तुम लोगों से ओरली पूछूंगा, उसका टेस्ट लूंगा, उसके बाद चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। आज तुम लोग को बताया नहीं था तो तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल सरप्राइज है कि आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जरा समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। जैसे मान लो ये किसी की आंखें हैं। नज़र मत लगाना बेटा, मेरी ड्राइंग को ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से सीखी है मैंने ड्राइंग। ये किसी की आंखें हैं, ठीक है, और ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ऊपर एक पतंग उड़ रही है। तो इन आंखों से इन पतंग को देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? इस काइट को देखा गया, तो इसकी आंखों से उस काइट तक एक इमेजिनरी लाइन गई होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य रेखा जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। उस लाइन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में कई बार पूछा था, लाइन ऑफ साइट। और इसकी आंखों के सामने से बिल्कुल सामने एक इमेजिनरी लाइन भी जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है ना, इसका कोई नाम नहीं, इसको बस हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है? जब हम नीचे खड़े होकर बैठकर लेटकर कोई भी चीज ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हमेशा क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने तुम लोग को बताया कि इस चैप्टर में हमें दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दूसरे का बच्चा खुद ही आइडिया लगा लेता है और बिल्कुल सही आइडिया भी लगाता है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होगा? चलो उसकी तरफ भी अपन आगे बढ़ेंगे। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ एग्जांपल्स भी और देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि एक दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा सा बुक्का, तुम्हारे बुक्का एक पिक्चर है। यहाँ पर एक बालक है, वो इसकी चोटी को देख रहा है, तो इसकी आंखों से देखो एक लाइन ऑफ साइट, ये लिखा है कि नहीं लिखा? लाइन ऑफ साइट। और ये हमारे पास क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन सभी को अच्छे समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक कन्या खड़ी हुई है, पहाड़ों में पता नहीं क्या खोज रही है। लोग पागल हो जाते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं। ऊपर एक पतंग उड़ रही है, उसको देख रही है वो, यहाँ से एंगल बना जो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब चलते हैं बेटा अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लो एक मकान है। फिर से बोलना, मेरे ड्राइंग को नजर मत लगाना, कुछ भी करना बस ड्राइंग को नजर मत लगाना। बहुत मेहनत से सीखी बेटा मैंने। ये ऊपर एक पानी की टंकी है, यहाँ पर
ठीक है। और ये मैदान है, ये खिड़की विड़की लगी हुई है घर में। अबे रुक तो जा यार, गेट इस तरफ है, ये गेट है यहाँ पर, इस तरफ गेट बना हुआ है, उस डायरेक्शन वास्तु के अनुसार बनाया है, गेट उस तरफ बनाया बने, ठीक है, उस तरफ गेट शुभ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये किसी एक लड़की का घर है, ये एक किसी लड़की का घर है। इसमें क्या है, कृष्णा नहीं आएगा आज? अरे यार सरपंच साहब आए अपने आज। तो सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है, ठीक है। अरे बोर्ड पर देखो यार, सरपंच साहब, शर्मा गया वो यार, सर क्या बोल दिया आपने। सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है, और सहेली का सरपंच साहब पर कॉल आया कि घर के बाहर आ जाओ, नोटबुक लेके चले जाओ। घर के बाहर आ जाओ और नोटबुक लेकर चले जाओ। तो सरपंच साहब टुकुर टुकुर अपनी उन्होंने बुलेट उठाई अपनी और पहुंच गए। तो अब उन्हें क्या पता था कि वो सहेली ने बिल्डिंग लगवा रखी सरपंच साहब की। तो जैसे ही सरपंच साहब यहाँ पर आए, एक पेड़ लगा हुआ था, बहुत शानदार पेड़, तो सरपंच साहब यहाँ छाँव में इंतजार कर रहे थे। ये सरपंच साहब है, अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा सरपंच साहब ना, ये सरपंच साहब यहाँ पर लेटे लेटे आराम कर रहे हैं। अभी नोटबुक आने वाली है, अभी नोटबुक आने वाली है, लेकिन नोटबुक तो नहीं आती है, ऊपर से सुंदर कन्या ऊपर आ जाती है, बालकनी पर खड़े खड़े कुछ नज़ारा देखने आ जाती है वो। और नज़ारा देखने जैसे आती, पता पड़ता 4-6 मुर्गे यहाँ से आते हैं, 2-4 लड़के यहाँ से, 2-4 लड़के यहाँ से, और फिर सरपंच साहब की पिटाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे घर पे बिन बुलाए कैसे आ गया, और इसकी फील्डिंग लगा रहे हैं, ऊपर से कन्या देख रही है। तो इसकी आंखों से इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब सरपंच साहब पर, कोई एक लाइन आएगी कि नहीं आएगी, जो इमेजिनरी लाइन होगी कि नहीं होगी। यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा समझ में आ गया सभी को एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, दिस एंगल शुड बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सामने एक और एग्जांपल है, सरपंच साहब को इतना मारा कि वो फुटबॉल बन गए यहाँ पर। इतना मारा इनको कि वो फुटबॉल बन चुके हैं। ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है, ध्यान रखना बेटा, लाइन ऑफ साइट पेपर में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आया भी है, कई बार आया है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज की तरफ चलें, एक्सरसाइज की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटा इसमें, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट था, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को बेटा चढ़ रहा है, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, वो इसको चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये एक रस्सी है, ध्यान से समझना, ये एक पोल था, ये एक पूरा का पूरा पोल है, ठीक है। इसके टॉप से इस रस्सी को बांध दिया गया। रस्सी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। मुझसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि ये जो रस्सी थी ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये बताओ कि इस पोल की हाइट कितनी होगी, इस वाले पोल की हाइट कितनी होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से। और इसमें आप तुम लोग को बेटा बताऊं, जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से मैं 1-2 क्वेश्चन ये सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। हर क्वेश्चन में क्या होगा, 2-4 लाइनें आप लोगों को अंग्रेजी लिखनी पड़ेंगी, और आप सभी को पता है कि मुझे अंग्रेजी से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से उसके सॉल्यूशन राइट करने हैं, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप, लेट AC be a rope of 20 मीटर and AB be a पोल। ए भी हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक पोल मान लिया, वही फाइंड करना था। हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में बेटा ध्यान से चेक करो, एंगल B कितना है, अरे समझ में आ रहा है, एंगल B कितना है, 90। अगर एंगल B 90 है तो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी चीज यूज करेंगे बच्चों के दिमाग में, मतलब बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में कि सर इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे या कॉस यूज करेंगे या फिर टेन यूज करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी
तो ले आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच और टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी। ये फॉर्मूले हमारे पास होते कि नहीं होते। आप वहां पर फिगर में बस ये चेक करो कि आपको दिया क्या गया है। पहली चीज तो ये, दो चीजों का ध्यान रखना, दो चीजें पकड़ ली तो मैं पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और हर क्वेश्चन में पता चल जाएगा। दो चीजें कौन कौन सी, पहली तो ये कि क्या दिया गया, दूसरी चीज ये कि क्या निकालना है। बस क्या दिया गया है, ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये बेस होता है और वो हाइपोटेनियस होता है। तो दिया क्या गया है, एच दिया हुआ है, एच। क्या निकालना है, पी। अब ये बताओ पी और एच कौन से फॉर्मूले में आता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरी बात फिर से सुनो, क्या दिया गया था बेटा, उसमें एच दिया हुआ है हाइपोटेनियस और निकालना क्या था, पी। तो पी और एच कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन के में आता है। इसलिए फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का। समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ आ गया ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी मतलब पूरे चैप्टर में यही चीज हमें करनी है बार बार। तो मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30, साइन 30। पी कितना है हमारे पास, ए बी, और एच कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/, हाँ यार, मतलब मैंने √2 बोला है, मतलब मैं कुछ ही बोलूंगा तुम लोग हाँ कर दोगे। हाँ? सोचा तो करो, सर से भी गलती हो सकती है ना। ए बी अपॉन 20, ये वाला 20 वहां मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हमारे पास अब यहाँ पर 1/2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू में ए बी। 2 1 जा 2 10 जा, तो ए बी कितना आ जाएगा 10 मीटर। मतलब बेटा हमारे पास ये जो पोल दिया गया था ना यहाँ पर ए बी, उसकी हाइट कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना किसी को। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ अ पोल, हाइट ऑफ ए पोल इज 10 मीटर। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को।